हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। यह क्लास आपके एसएससी के अलावा रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें जी देखिए हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज क्लास नंबर 21 है। इससे पहले सभी 20 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप उन क्लासेस को एक बार ज़रूर देखें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन। तो यहाँ पर के सिवन आपका करेक्ट आंसर है, ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और देखिए इसरो की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इसरो की फुल फॉर्म है क्या है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। और इसरो का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, आप ये भी ध्यान रखें। देखिए आपको सभी प्रश्न इसी प्रकार से ध्यान में देखने होंगे जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सभी 25 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में क्विज के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इन 25 क्वेश्चन में से ही बने होंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान देखें और लास्ट में उनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिया गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। इन्होंने ये 16वीं शताब्दी में जीटी रोड का निर्माण कराया था। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि कब करवाया था, तो 16वीं शताब्दी में जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में सम्मिलित है। तो आप ध्यान रखें, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर फिजिक्स से लिया गया है कि एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तु जमीन पर किस प्रकार गिरेंगी? देखिए जब दोनों वस्तुओं को मीनार से गिराया जाएगा, जबकि लिख रहा हुआ है कि यहाँ पर कि हवा का प्रतिरोध नगण्य है, यानी स्टार्टिंग उनकी वेलोसिटी 0 है, जब उनको ऊपर से गिरा जाता है तो वे दोनों एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगी। हल्की और भारी वस्तु होने के बाद भी वे दोनों एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगी। तो ये आप ध्यान रखिए, इस प्रश्न को एसएससी में और एनटीपीसी में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 लिया गया है कि वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार प्रतीत होती है? जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार प्रतीत होती है, ऊपर से आती हुई लास्ट में गोलाकार हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार प्रतीत होती है। तो यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया है प्रश्न नंबर 6, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए करंट अफेयर्स से प्रश्न है, प्रत्येक एग्जाम में एनटीपीसी हो या रेलवे हो या एसएससी सभी में करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें। करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर सफलता स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, सर्च करके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप उन्हें भी जरूर पढ़ें। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है संदीप कुमारी। ये डिस्कस थ्रोअर के प्लेयर हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिया गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। तो यहाँ पर टेस्ला आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो अपनी अक्ष के पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो यहाँ पर ये सही आंसर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न लिया गया है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी किस कारण से पक जाती हैं? देखिए प्रेशर कुकर में जब सब्जियां पकाई जाती हैं तो उसमें दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले उसमें दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो क्वथनांक बढ़ने के कारण ही प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न लिया गया है,
द रेट स्पीड ऑफ द थॉट, इसके लेखक कौन है? तो देखिए बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ द थॉट के लेखक हैं बिल गेट्स। तो यहाँ पर बिल गेट्स आपका करेक्ट आंसर है। देखिए पुस्तक से रिलेटेड और काफ़ी महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनकी भी तैयारी करते रहें। हमारे टेलीग्राम ऐप पर इससे संबंधित 25 प्रश्न वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना ये 19 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और ये शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। प्रश्न में देखिए ऐसा भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो वहाँ पर सन नहीं पूछकर समिति का नाम पूछ लिया जाता है। तो शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर ही इसकी स्थापना की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला, नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 लिया गया है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर वास्तविक, छोटा और उल्टा आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो देखिए गांधी जी ने चोरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और ये चोरी चौरा घटना कब हुई थी? ये 1922 में 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? देखिए यह प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी और एसएससी में अधिकतर पूछा जाता है। तो भारत की राजधानी दिल्ली ये 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। तो देखिए प्रश्न में अधिकतर कई सारे ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1912 भी दे दिया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर 1911 ही होगा, क्योंकि इसकी जो घोषणा हुई थी 1911 में हुई थी और जो आधिकारिक तौर पर जो राजधानी बनी थी वो 1931 में बनी थी। तो आपके ऑप्शन में ऐसे सभी प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि प्रश्न में केवल यही पूछा जाता है कि कब बनी थी तो 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आधिकारिक तौर पर पूछा जाता है तो आधिकारिक तौर पर 1931 आप आंसर लगाएंगे। और इस समय भारत के वायसराय किंग जॉर्ज पंचम थे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, किंग जॉर्ज पंचम का उस समय कार्यकाल था। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 में हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? ये ब्रिटिश सरकार और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार विजय हुई थी, ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे। और प्रश्न देखिए ऐसे भी पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, तो आप ये भी ऐसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है एक ही सीधी रेखा में, तब सूर्य ग्रहण होता है। और इसके विपरीत बात की जाए चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, तब होता है चंद्र ग्रहण। तो आप ध्यान रखेंगे, जब मून बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब अर्थ बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए चेयरमैन हैं वो है श्रीकांत माधव वैद्य जी। इनको हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है।
तो आप ध्यान रखें। और देखिए IOCO की जो स्थापना हुई थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना, ये 1959 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स से प्रश्न था, तो आप करंट अफेयर्स के लिए आपको बताया गया है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। अगला प्रश्न लिया गया है प्रश्न नंबर 19। प्रमुख शिखर पर्वत शिखर दोदा बेटा किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये पर्वत शिखर जो है दोदा बेटा, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। तो यहाँ पर मिहिर सेन करेक्ट आंसर है। यह पुरुष के बारे में बात की गई है। यदि महिला के बारे में बात की जाती है कि प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है, तो वो है आरती साहा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 लिया गया है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिया था। तो यहाँ पर 1942 में करेक्ट आंसर है। और इन्होंने ये किस समय दिया था? उस समय भारत छोड़ा आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए आपको एक क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 22 लिया गया है कि रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्फिग्नोमैनोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 23 लिया गया है कि मानव कान की क्षमता ध्वनि को कितने डेसिबल तक सुनने की होती है? तो देखिए मानव जो ध्वनि को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर यह कान को नुकसान देती है ध्वनि। तो मनुष्य के जो कान की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल तक ही होती है। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस है यहाँ पर। और ये कितने किलोमीटर है? ये 1,70,75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो आप ये भी ध्यान रखें। और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी है जिसकी क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद देखिए क्विज की तरफ चलेंगे। क्विज में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, जो यहाँ पर 25 प्रश्न है वही यहाँ पर लिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 25 लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो आप ध्यान रखें, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तो चलिए अब आज की क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आज की क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं, 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए यह प्रश्न आपको क्लास में बताया गया है ऊपर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और प्रश्न नंबर 2 है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।